हेलो गाइस, नमस्ते। अनाया राज ब्लॉग्स में फिर से आपका स्वागत है। अनाया के पापा तो आज चले गए गोरखपुर और अनाया किए हमको और अपनी दादी को बहुत परेशान। अनाया के पापा और चाचू दोनों लोग चले गए हैं उसकी बड़ी दादी से मिलने, लेकिन क्या करे लो, अनाया हम लोग को बहुत परेशान किए। बोल रही है कि हम लोग को बाइक से घुमा, कौन घुमाएगा। फिर अनाया के पापा जा रहे हैं गोरखपुर और पहन रहे हैं शूज, और उधर इनकी मम्मी कह रही है कि हमारे बेटा तो हीरो के जैसे लागत था। हाँ, मम्मी अपने बेटा से बहुत प्यार करती है। मम्मी को बेटा बहुत दुख से देखने को मिले हैं, बहुत तपस्या के बाद, इसीलिए मम्मी अपने बेटा से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। देख लीजिए, और इनके बेटा जा रहे हैं गोरखपुर और मम्मी अपने बेटे को मिस कर रही है। भरत मिलाप कर रही है। तुमको छोड़ गया। देखिए इधर अनाया भी अपने पापा से मिल रही है। चाचा और पापा दोनों आदमी जा रहे हैं घूमने और अनाया पे सारा जिम्मेदारी का बोझ है पूरा। मम्मी का, दादी का, दादा का सारा जिम्मेदारी इसको लेके तो आप लोग गोरखपुर जा रहे हैं तो गोरखनाथ टेम्पल भी घूम के आएंगे लो ना। नहीं, टाइम नहीं है क्योंकि अभी टाइम हो गया 12 बज गया है, 1 बजने वाला है। चलिए कोई नहीं, हम और अनाया की दादी जाएंगे लोग घूमने गोरखनाथ टेम्पल। पूरा परिवार जाएगा, जब जाएगा तो पूरा परिवार जाएगा। देखिए अनाया ईख चाप रही है और संतरा खा रही है। क्या कर रही हो बाबू, क्या खा रही हो? बिना छिलका हटाए ही खा रही है। ये क्या है, दिखा दो, सबसे दिखा दो, ये क्या खा रही हो? ईख खा रही हो हैं? आए दिखाओ, इधर देखो बाबू, नहीं देखेगी। देखिए कैसे आँख मार रही है। जब ऑरेंज का रस इसके आँख में जा रहा है तो मुंह बना रही है। और इधर इसकी दादी भी बैठी है गन्ना लेके, दोनों लोग गन्ना का मजा ले रहे हैं। बाबू बाबू देखो, सबको दिखाओ कि हम गन्ना खा रहे हैं। अनाया आ गई नीचे, इधर इसका तोता है और इधर इसका कुत्ता है और इधर अनाया है। बाबू बेटू, किसका इंतजार कर रही हो? ये अपने चाचू और अपने पापा का इंतजार कर रही है। नहीं बेटू, आए बाबू, देख लीजिए इसको कितना भी बाल झाड़िए तैयार कर रही है, अपना बाल खराब कर ही लेती है। खड़ी हुई है ग्रिल पकड़ के, नहीं बात कर रही है, गुस्सा है। इसके पापा और इसके चाचू छोड़ के चले गए हैं। देखिए अपने पैरट को नोच नाच के उसका पंख को मुंह में डाल ली। बाबू अपने पैरट को नोच दिया। और इधर इसका डॉग, बाबू क्या चीज से खेल रही हो? पैरट के साथ खेल रही हो? देखिए इसके पापा और इसके चाचू नहीं है, सबको एकदम परेशान करके रख दिए। देखिए कैसे चल रही है, बहुत खुश है। अभी अभी वॉकर में डाला गया है, इतनी खुश है। कहाँ जा रही हो? पापा के पास जाओगी क्या? चाचू के पास? पापा चाचू के पास जा रही हो? देखिए रोने लगी, देखिए खुशी के मारे रोने लगी। बाबू पापा और चाचू के पास जा रही है। बाबू ये देखो, आए हंसती नहीं, कितनी सुंदर हंसती। हम लोग आ गए हैं छड़की में। नहीं बेटा, वाकर पे खेल ली, पैर दुखने लगा तो मम्मा के पास आ गई। देखिए इसका पैर दुख गया तो मामा के पास आ गई। कैसे मुंह देखती है बेटा। बुलाओ, हाय करो सबको, हाय करो, हाय करो सबको, करो हाय। पैर दुख गया है, अब बहुत शांति से बैठी है, वाकर में खेल ली और पैर दुख गया। अरे बाप रे। अनाया के दादाजी भी घर पे नहीं थे, ये भी आए हैं तो अनाया अभी अपने दादाजी के पास गई है और खुश है।
और दादाजी से रिक्वेस्ट कर रही है कि हमको द्वार पे घुमा दीजिए, बाहर बाहर घूमेगी, बाहर घूमने के लिए। देखिए गुहार कर रही है। और इधर इसकी दादी है, देखिए दादी के पास कैसे चली जाती है। रो रही है कि दादी ले लीजिए। कहाँ गई हो अनाया? बाबू कहाँ गई हो? आए बाबू, दादी से बोल दो, दादी घुमा देंगी बाहर। रात हो गया है ना, तो दादी अब बाहर निकल जाएंगी। बोलो बोलो। लग रहा है कि चाय बिस्किट से काम चलाना पड़ेगा। इधर अदरक का चाय बना के बैठे हैं लोग और इधर बिस्किट, क्योंकि मन नहीं कर रहा है क्या बनाए लो, कोई घर पे है ही नहीं। मैं हूँ और इधर मम्मी बैठ के चाय पी रही हूँ लोग, और बिस्किट के साथ, क्योंकि आज भूजा नहीं खाना चाहिए, एकादशी है। तो गाइस कल जिस तरीके से हम लोग गोरखपुर के लिए निकले हुए थे आपको ही पता है, और गोरखपुर के लिए निकलने के दौरान जो है हमारी एक ट्रेन जो है वो छूट जाती है। क्यों भैया? हम लोग लेट कर चुके थे और लेट से निकले थे। हम सोचे फिर गूगल मैप से देख करके कि कार से ही चले जाते हैं, पर अचानक से एक ट्रेन और दिखाई देता है और वो होता है संपर्क क्रांति। संपर्क क्रांति मुझे ले जाकर के वहाँ पे 4 बजे छोड़ देता है, और 4 बजे के बाद मैं मामा के घर जाता हूँ। वहाँ पे जो भी जने वने में था वो मैं शामिल होता हूँ, और सुबह मुझे फिर से आना भी है। कारण ये है कि मैं अगर नहीं आऊँगा तो यहाँ का काम डिस्टर्ब हो जाएगा, और मैं बाइक से गया हुआ था क्योंकि मुझे ट्रेन मिल जाए। और आपको ही पता है कि सिवान में जाम का सिचुएशन क्या है, बरहड़िया में जाम का सिचुएशन क्या है, ये 2 जगहों पे बहुत डेंजर वाला जाम लगता है। तो मैंने बाइक से जो है वो जाना प्रेफर किया, और बाइक से जब मैं निकला तो अचानक से रात में जो है वो उधर से मैं एक स्पेशल कोई ट्रेन थी जो 9 बजे रात में 10 बजे रात में वहाँ से चला, और 1 बजे रात में मुझे सिवान जंक्शन पर जो है वो ड्रॉप कर दिया। 1 बजे मैं जब वापस आ रहा था, और तो गाइस ये एक बात महसूस हुआ कि रात के अंधेरे में भले ही आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, रात में आप कहीं भी ट्रेवल करिए तो टफ होता है। क्योंकि रात में चलने वाले लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके नेचर सिग्नेचर से उनका नेचर सिग्नेचर बहुत अलग होता है, और कोई भी पीछे से गाड़ियाँ क्यों ना आ रही हो आपको लगेगा डर। और कुछ हम लोगों के साथ भी वही सिचुएशन था। हम लोग रात में अगर ट्रेवल करते भी हैं तो कार से करते हैं, और बाइक से मतलब बहुत टफ था। और जब बरहनी चौरा था और कई जगह पे जो है हमें डर लग रहा था, और पुलिस प्रशासन के लोग भी जगह जगह पर खड़े अगर दिख जाते हैं तो हौसला बढ़ जाता है, पर कहीं नहीं दिखे हमें, जिसके वजह से पूरा रास्ते पर डर लगा। और कैसे भी डरते डरते हम लोग अपने घर पे आए 2 बजे रात को, और इसीलिए आज ब्लॉग वीडियो लेट से आ रहा है, तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। और आज से दीपिका फिर से ब्लॉग अपना बनाएगी, और हम भी जो है जितना हो सकता है वो अपना ब्लॉग बनाने का प्रयास करेंगे जो इसी ब्लॉग के साथ ऐड होगा। खैर इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।